जय श्री कृष्ण दोस्तों। जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे, वहाँ के वृक्ष फलों के भार से लेदे हुए थे। निर्झरों के झरझर शब्द वहाँ गूंज रहे थे। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपनी कंदराओं के कारण वह मंगल का धाम जान पड़ती थी। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित वह रत्नमय मनोहर शॉल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। विविध रंग की चित्र विचित्र धातुएं उस पर्वत के अवयवों में विचित्र शोभा का आधान करती थी। उसकी भूमि ढालू चराव उतार से युक्त थी और वहाँ नाना प्रकार के पक्षी सब ओर व्याप्त थे। मृग और बंदर आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे। मयूरों की केकाध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत मुमुक्षों के लिए मोक्षप्रद प्रतीत होता था। मुनिवर पुलस्त्य के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसके लिए वह द्रोणाचल के समीप गए। द्रोणगिरि ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। इसके बाद पुलस्त्य जी उस पर्वत से बोले, हे द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो। समस्त देवता तुम्हारा समादर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्यों को सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यह अन्य वस्तुओं में मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान विश्वेश्वर की नगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी त्वकाल मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जहाँ गंगा नदी प्राप्त होती है और जहाँ साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान है। मैं वही तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा, जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है। लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारे पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूंगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। सन्नत कहते हैं, पुलस्त्य जी की ये बात सुनकर पुत्र स्नेह से बिहल हुए द्रोणाचल के नेत्रों में आंसू भर आए। उसने पुलस्त्य मुनि से कहा। द्रोणाचल बोला, महामुनि, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। ये पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, तथापि आपके शाप के भय से भीत होकर मैं इसे आपके हाथों में देता हूँ। फिर ये पुत्र से बोला, हे बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याणमय कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। वहाँ मनुष्य सत्कर्म द्वारा धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं तथा निष्काम कर्म एवं ज्ञान योग द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। गोवर्धन ने कहा, मुनि, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? पुलस्त्य जी बोले, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चले चलो। जब तक काशी नहीं आ जाती, तब तक मैं तुम्हें हाथ पर ही टोए चलूंगा। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।